आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सोचिए कि आप एक हवेली में जाते हैं, लेकिन आपको उस हवेली में पियानो के बजने की आवाज़ आने लगती है, मगर उस हवेली में आपके अलावा कोई भी नहीं होता है। तो उस समय आपकी क्या हालत होगी। ऐसे ही दो दोस्त मिलकर एक हवेली के अंदर जाते हैं और उनके साथ ऐसी रहस्यमयी घटना होती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये स्टोरी इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर एक रहस्यमय है। तो आइए जानते हैं उन लोगों के साथ उस रात क्या हुआ। मैं तानिया अपने दोस्त शुभम के साथ एक पुरानी हवेली पहुंची, लेकिन शुभम को पुरानी इमारतों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और इस हवेली के बारे में सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने भी इस हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी थी, लेकिन मैं सिर्फ शुभम का साथ देने के लिए आई थी। पर डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन हवेली देखने में जितनी पुरानी लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा पुरानी थी और खौफनाक भी काफ़ी दिख रही थी। जंग लगे लोहे के गेट और टूटी हुई दीवारों और अंधेरे से भरी खिड़कियां सब मिलकर एक अजीब सा खौफनाक माहौल बना रही थी। लेकिन हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस हवा की सनसनाहट और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। हमें अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कि कोई हमें अंदर आने से रोक रहा हो। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि धूल से सने हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीर सब मिलकर एक डरावना मंजर पेश कर रही थी। शुभम तो बहुत ज़्यादा उत्साहित था और वो उस हवेली के हर एक कमरे में घूम रहा था और वो वहाँ की तस्वीरें भी ले रहा था। पर मेरा डर बढ़ता जा रहा था और पहली मंजिल पर हमें एक बंद कमरा मिला। शिवम ने दरवाज़ा खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जाम होने के कारण दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने उसे बहुत मना किया, पर वो मेरी बात नहीं माना। आखिरकार उसने जोर लगाया और दरवाज़ा एक आवाज़ करते हुए खुला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था और उस पर एक खुली हुई किताब रखी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कमरे में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो। शुभम ने किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन मैं डर के मारे काँप रही थी और उसे वापस चलने के लिए कहने लगी, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। और फिर अचानक से पियानो के सारे सुर एक साथ बजने लगे। हम दोनों डर के मारे चीख पड़े, लेकिन हमारे सिवा वहाँ पर कोई और नहीं था। फिर अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और हवा में ठंड और बढ़ गई थी। मैंने शुभम का हाथ पकड़ा और हम वहाँ से भागने लगे। तभी एक आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा था। हम जैसे तैसे करके हवेली से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से एक रोशनी आ रही थी और पियानो के बजने की आवाज़ भी अभी भी हमें सुनाई दे रही थी। आज भी मैं उस हवेली के बारे में सोचकर डर जाती हूँ। शिवम उस दिन के बाद से बदल गया। वो गुमसुम सा रहने लगा और हमेशा उस किताब के बारे में बातें करता था। मुझे लगता है कि उस हवेली का कोई रहस्य है जो आज भी हमें डरा रहा है, और वो रहस्य कभी नहीं खुलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।